जय श्री राम। आप सभी लोगों को मेरा गीता संग बबीता के इस YouTube चैनल में हार्दिक दिल से भव्य अभिनंदन है। मैं बबीता सिंह अपने प्रभु श्री राम और कृष्णा जी के मार्गदर्शन पर ये मैंने अपना चैनल शुरू किया है, क्योंकि मुझे भी कुछ आभास हुआ तब किया, नहीं तो ऐसा कभी सोचा नहीं था कि मैं भी गीता का पाठ कर सकती हूँ और करूँगी। तो जो पढ़ा है और जो सीख रही हूँ वही आप सब लोगों के साथ साझा करने की पूरी कोशिश करती हूँ। और ये भी चाहती हूँ कि यदि मेरा कुछ भी कमी लगता हो किसी भी बनाए हुए वीडियो में, तो आप लोगों से नम्र निवेदन है कि उसके बारे में ज़रूर बताएं। अब आज से मैं भगवत गीता का आज मैं पहला श्लोक करूँगी और आप सब लोगों को आशा है कि पसंद भी आएगा। सबसे पहला श्लोक आता है धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र उवाच में आता है कि धृतराष्ट्र जी अपने सारथी संजय से पूछते हैं कि हे संजय, मुझे बताइए धृतराष्ट्र कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेतायुत्सव मामका पांडव शचीव किम कुर्वता संजय। धृतराष्ट्र बोलते हैं कि हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। पूछते हैं कि हे कुरुक्षेत्र, जो उनकी कर्म भूमि है, जिसमें मेरे पुत्र और पांडव के, ये नहीं कहते कि मेरे भाई के पुत्र, तो पांडव के पुत्रों ने इस कर्म भूमि में कुरुक्षेत्र में क्या किया। तो आप इस चीज़ के बारे में हे संजय आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। ये पहला श्लोक है हमारे श्रीमद् भगवद गीता का पहला। कहते हैं कि इसके बारे में कुरुक्षेत्र वो भूमि है जो हमारे ये ना हस्तिनापुर के दिल्ली में ही, इंद्रप्रस्थ भी हमारा सब दिल्ली के ही आसपास में है। कुरुक्षेत्र हमारा हरियाणा में स्थित है। कुरुक्षेत्र बहुत बड़ा एक तीर्थ स्थल माना जाता है, जहाँ के एक समय के कुरु के देवता क्या था, बड़े बड़े महर्षि ने यहाँ पर तपस्या की थी और राजा कुरु ने भी यहाँ पर बहुत बड़ी तपस्या की थी और यहाँ के राजा भी रहे हैं। यहाँ पर बहुत लोग जाते हैं, सिद्धि प्राप्त करते हैं। अब तो एक बहुत ही बड़ा दार्शनिक स्थल बन चुका है। यहाँ पर बहुत लोग बहुत चीज़ें देखने जाते हैं। कहते कि ऐसा युद्ध ना तो कभी ब्रह्मांड में कभी हुआ था और न ही कभी होगा। बहुत लोग सोचते हैं कि गीता सीधे ज्ञान से शुरुआत होती है, लेकिन ऐसा नहीं है, बल्कि गीता की शुरुआत एक ऐसे योद्धा से होती है जो अपने जीवन में सबसे बड़े निर्णय के सामने खड़ा होकर भ्रम, दुख और मोह में पड़ जाते हैं। सही बात है ना, कि गीता का कहते हैं कि ज्ञान, गीता के सीधे ज्ञान से शुरुआत होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक ऐसे बड़े योद्धा से शुरुआत होती है। अर्जुन के बारे में यहाँ पर कहा गया है कि जो मोहवश, अज्ञानवश, अज्ञानी हो जाते हैं, मोह में पड़ जाते हैं, शंका में पड़ जाते हैं, बहुत बड़ा उनको अपने प्रति डाउट हो जाता है कि मैं कैसे युद्ध कर पाऊंगा। और जब वो सारे धराशायी हो जाते हैं, तब कृष्णा जी को ये गीता का उपदेश अर्जुन को सुनाना पड़ा था, जिसका प्रथम अध्याय का ये प्रथम श्लोक है। गीता को पढ़ना ज्ञान है और गीता को समझना साधना, और गीता को जीवन में उतारना सच्ची भक्ति है, वह सबसे बड़ी पूजा। सच बात है, गीता को यदि हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं तो ये हमारी बहुत बड़ी साधना है। लेकिन यदि गीता को हम लोग अपने जीवन में उतारते हैं तो मेरे लिए सबसे बड़ी भक्ति है, क्योंकि मैं कृष्ण भगवान प्रभु श्री राम जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ और यही कहती हूँ कि हे प्रभु, मेरे को इस गीता के उपदेश के माध्यम से मेरा मार्गदर्शन करिए कि मैं भी आपकी एक शिष्या बनकर एक एक चीज़ों को बड़े ही तरीके से विस्तार पूर्वक कहूँ और अपने मैं भी एक छोटा सा माध्यम बनूं और इसके थ्रू मैं भी कुछ अपने विचारों को लोगों के सामने व्यक्त कर पाऊँ। इसी के साथ आप सभी लोगों का धन्यवाद। जितना जल्दी हो सके मैं दूसरे श्लोक पर भी आऊँगी और दूसरे श्लोक को इससे अच्छे तरह से तैयारी करके आप सभी लोगों के साथ साझा करूँगी। इसी के साथ धन्यवाद।